क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको हमेशा नए नए विषयों के अंतर्गत आपको आत्मज्ञान करवाते हैं। आपके अस्तित्व के बारे में बताते हैं। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना, आपके जीवन का मकसद क्या है। आपने मनुष्य जीवन पाया है तो क्या ऐसे ही सरलता से मिल गया? अगर पा लिया है तो इसका मुख्य जो है वो उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य को तय करने के लिए पुनर्जन्म के बारे में और हमारी आत्मा के कर्म बंधन के बारे में, जगत क्या है, जगत का संचालन करने वाला कौन है, कुदरत का कानून क्या है, सनातन सत्य क्या है, इन सब विषयों के बारे के धीरे धीरे हम खुलासा करते बताते जाते हैं। तो आज का विषय भक्ति योग बहुत ही सुंदर विषय है। जैसा कि नाम से ही इसका जो है हमें पता चल जाता है, भक्ति योग का मतलब है कि किसी के प्रति समर्पित होना। लेकिन हमारा समर्पण किसके प्रति है? हमारा समर्पण ईश्वर के प्रति है। इसीलिए भक्ति योग ईश्वर भक्ति से संबंधित है और हम आत्मविज्ञान के ईश्वर अपनी आत्मा को मानते हैं। ये आत्मा जीवात्मा, फिर अंतरात्मा और फिर परमात्मा बनती है। आत्मा वही है, लेकिन जो शुद्धि को प्राप्त करती है, जो इसके अंदर प्योरिटी आती है, त्यों त्यों इसकी अवस्था बढ़ती जाती है और इसकी उच्चतम अवस्था है वह परमात्मा है। तो भक्ति योग का मतलब है अपनी आत्मा को समर्पित होना, अपने ईश्वर को समर्पित होना। ये भक्ति योग है। गीता का भक्ति योग बहुत प्रसिद्ध है। गीता के भक्ति योग में भगवान कृष्ण कहते हैं, वो 7 से 12 तक 6 जो अध्याय जो गीता के हैं वो भक्ति योग के हैं। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू जैसा भी है, तू पापी है या तू जैसा भी जो है किसी भी विचारों का है, तू अगर मेरे को समर्पित हो जाता है, मेरा ही ध्यान करता है और मेरी बातों का अनुसरण करता है, मेरी शरण में रहता है, मेरी सेवा करता है, तो तेरा मैं उद्धार करूंगा। देखिए, समर्पण ऐसा होता है, एक बार हम किसी को समर्पित हो जाते हैं सच्चे दिल से और अगला हमको समर्पित मान लेता है, तो दोनों तरफ से जो एक दूसरे की ड्यूटी बन जाती है, समर्पित होने वाले की और समर्पण लेने वाले की, जो और मतलब उसकी रक्षा करने वाले की, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटा बच्चा होता है जो कि अभी जन्मा होता है, वो माँ को समर्पित होता है। वो माँ का दूध पीता है कि उसको कोई होश नहीं होता है। जब वो माँ को समर्पित होता है तो माता पिता का दायित्व होता है उसका पालन पोषण करना, उसको बड़ा करना, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करना, उसका पूरा ध्यान रखना। एक विद्यार्थी जब अपने टीचर को समर्पित हो जाता है, वो तो कह रहा है, गुरुजी आप जो रास्ता बताएंगे, जैसा मुझे बनाना चाहते हैं वैसा मैं बन जाऊंगा। तो टीचर देखता है कि विद्यार्थी मेरे को समर्पित हो गया है, तो वह टीचर जो है विद्यार्थी को पूर्ण योग के साथ पढ़ाएगा और सारी विद्याएं जो उसके पास है वो अपने स्टूडेंट को देगा। देखिए, गुरु शिष्य का जो है ये रिश्ता, ये समर्पण का रिश्ता है। शिष्य जब गुरु को समर्पित हो जाता है तो शिष्य उसको ज्ञान में पारंगत करता है और गुरु उसको ज्ञान में पारंगत करता है और शिष्य उससे पूर्ण विनय करता है। क्यों? शिष्य जानता है कि मेरा उद्धार करने वाला, मेरा कल्याण करने वाला, मेरा विकास करने वाला मेरा गुरु है। तो ये तारतम्य और तादात्म्य बन जाता है। तो ठीक इसी तरह से भक्ति योग के अंदर ईश्वर को जो है समर्पित होना पड़ता है और हमें उस व्यक्ति को जो भक्ति योग का मार्गी है उसको मानना पड़ता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा तन नहीं, मेरा मन नहीं, मेरा विचार नहीं है, सब कुछ समर्पित है।
इसीलिए जो भक्ति मार्गी होते हैं वो चिंतन करते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया और मेरे नाम की सर्वमाया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। वो पूर्णतः समर्पित, सर्वात्मना समर्पित हो जाते हैं और उनके अंदर ही वो घुले मिले रहते हैं। वो ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर के गुणों का गुणगान करते हैं और ईश्वर के भजन करते हैं और सबको ईश्वर के गुणों के बारे में बताते हैं, ईश्वर की विशेषता के बारे में बताते हैं, सत्संग के बारे में बताते हैं, अपना जीवन अच्छा होने के बारे में बताते हैं। जैसा जैसा उसके मानसिक लेवल होता है उस हिसाब से लोग उसको सत्संग कराते हैं। भक्ति योग के अनुसार एक भक्ति मार्ग ही बहुत संत हुए हैं, कबीरदास जी, रैदास, चैतन्य प्रभु और जो है वो हमारे रशकान जी, ऐसे एक 14वीं 15वीं सदी के अंदर एक भक्ति मार्ग का दौर चला। उस समय में क्या हुआ था कि यहाँ पर मुसलमान मुगलों का राज था, तो मुगलों ने जो है हमारी भारतीय जनता को बहुत तंग किया, सांस्कृतिक रूप से उनको बर्बाद किया, धार्मिक रूप से उनको बर्बाद किया, बहन बेटियों की इज्जत को बेइज्जत किया। यानी उस वक्त की जनता मुगल साम्राज्य में बहुत त्रस्त अवस्था में थी, बहुत दुखी थी। तो ऐसे समय में इन भक्ति मार्गियों ने एक ऐसा वातावरण बनाया कि तुम ईश्वर को समर्पित हो जाओ, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम इनसे लोहा नहीं ले सकते हैं। जब समय आएगा तो हम इनसे लोहा लेंगे। अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर आप उसको समर्पित हो जाओगे तो आपके सब कष्टों को दूर करेगा। और उन्होंने जो भक्ति मार्गी संतों ने, बहुत बड़े कबीरदास जी ने कितनी बड़ी कबीर वाणी की रचना की, रशकान जी की रचना की, रशकान जी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और कितनी प्रभु भक्ति, कितना गुणगान किया प्रभु का। तो जनता उसके अंदर लीन हो गई और वो दुख दर्द से जो है मुक्त हो गई। भक्ति मार्ग ऐसा है कि व्यक्ति बिल्कुल सब तरह के कष्टों से दूर रहता है, वो टेंशन फ्री रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, स्ट्रेन फ्री। क्यों? वो सोचता है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता भाव हूँ, मैं तो प्रभु के बताए अनुसार कार्य करता हूँ। ये मेरी वाणी है वो प्रभु भक्ति के लिए है। ये मेरे जो कान हैं वो प्रभु की वाणी सुनने के लिए है। ये मेरी जीवा है वो प्रभु के नाम की माला जपने के लिए। सर्वात्मना वो प्रभु को समर्पित हो जाते हैं और बड़े आनंद में रहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको देखें, बहुत से मार्ग है, ज्ञान योग है और आपका कर्म योग है, ध्यान योग में, सब में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हमारे जो है धर्म के अंदर बहुत से कर्म कांड है, हर एक में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग के अंदर कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक समर्पण भाव चाहिए, वो भी शुद्ध हृदय से समर्पण भाव चाहिए, तभी भक्ति मार्ग सफल होता है। और समर्पित होने के बाद ईश्वर भी उसकी पूरी रक्षा करता है। ईश्वर देखता है ये मेरे पर आश्रित है, माता पिता कहते हैं कि ये बच्चा मेरे पर आश्रित है, तब उसकी पूरी मदद करते हैं। सरकार ये सोचती है कि ये यहाँ की मेरी जनता मेरे पर आश्रित है। शिष्य ये सोचता है कि मैं गुरु पर आश्रित हूँ। एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं मेरे टीचर पर आश्रित हूँ। तो निश्चित रूप से वो उसकी मदद करता है। समर्पण का भाव। अब हम समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण का अर्थ ये होता है कि उसके दिमाग में कोई शंका नहीं रहती कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर मदद करने वाला है कि नहीं है, ईश्वर की मदद करने की क्षमता है कि नहीं है, या जो है ईश्वर मदद करता भी है कि नहीं करता। उसको इधर उधर की कोई शंका नहीं रखनी होती है। और वो शंका रखता है तो सही समर्पण नहीं होता है। सही समर्पण का अर्थ होता है उसमें लीन हो जाना, उसमें विलय हो जाना। जैसे कि मिश्री जो है दूध के अंदर घुल जाती है, पानी में घुल जाती है, नमक पानी में घुल जाता है, मिश्री पानी में या दूध में घुल करके उसको मीठा बना देती है। तो उसी से भक्ति मार्गी कोई भी जो है वो भक्त भगवान के अंदर विलीन हो जाता है, तो विलीन एकाकार हो जाता है। देखिए, एकाकार होना भक्ति मार्ग की पहली शर्त है। प्रभु को देखो
तो देख लीजिए भक्त में वो विशेषताएं आएगी। इसीलिए कहा गया है कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं, क्योंकि भगवान को वो भक्त समर्पित होते हैं, वे सर्वात्मना समर्पित होते हैं। उनको भगवान का जो भी आदेश मिलता है उसकी पूर्ण तरीके से वो पालना करते हैं। देखिए ये कब होता है? ये हमारी प्रज्ञा जागृत करने से होता है। बुद्धि के लेवल पे काम करने वाला कभी भक्ति मार्गी नहीं हो सकता। बुद्धि के लेवल पर काम करने वाला संशय करेगा, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है? भटकाना। बुद्धि हमको संसार में रखती है। बुद्धि तर्क करती है, वितर्क करती है, कुतर्क करती है। ये कैसे है, क्यों है, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर के संबंध से लाभ है या नहीं है, या लाभ कब मिलेगा। उस बुद्धि को, बहन बुद्धि को अलग भेजना पड़ता है, रखना पड़ता है। इस बुद्धि बहन को कहना पड़ता है तू तो अपने ससुराल चली जा। बुद्धि अप्लाई नहीं करनी होती है। इस दुनिया के अंदर जो कम पढ़े लोगों ने जितना सोसाइटी का नुकसान कम किया है, पढ़े लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान किया। बड़े बड़े वकील होते हैं, वो सच को झूठ, झूठ को सच के अंदर बदल देते हैं, क्योंकि उनके पास में तर्क की शक्ति होती है। और कोर्ट में तर्क चलता है, कोर्ट में साक्ष्य चलता है, कोर्ट में एविडेंस से चलती है, वो मैनेज कर ली जाती है। इसीलिए बड़े बड़े वकील है ना, वो बहुत ही बड़ी बड़ी जो है वेतन लेते हैं या बहुत बड़ी मेहनताना लेते हैं। क्यों लेते हैं? तार्किक बुद्धि होती है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में तार्किक बुद्धि कोई काम की नहीं है, उसको अलग रखना चाहिए। प्रज्ञा काम की है। प्रज्ञा कभी नहीं भटकाती है। प्रज्ञा जो है आत्मा की प्रतिनिधि होती है, प्रज्ञा ईश्वर की प्रतिनिधि होती है, प्रज्ञा मोक्ष में ले जाने वाली होती है। वो हमेशा जो है समर्पण की बात करती है, अकर्ता भाव की बात करती है, ज्ञाता दृष्टा भाव की बात करती है। अगर हम अपनी आत्मा को, ये तो मैंने ईश्वर भक्ति की बात की है। कई लोग ऐसे होते हैं ईश्वर कहाँ पर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बैठा भीतर ईश्वर। ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, किसी चर्च में नहीं, कहीं पर नहीं है। ईश्वर भीतर बैठा है सच्चे मायने में। 33 करोड़ देवी देवताओं के आप मंदिर जाओगे, उनका आलम्बन लोगे, तो हम ये नहीं कहते कि देवी देवता नहीं है, ईश्वर नहीं है, परंतु उनका आलम्बन लेना पड़ेगा। उसके आलम्बन के लिए आपकी आत्मा की साक्षी रखनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा ईश्वर ये भीतर बैठा, जो भीतर शुद्ध आत्मा बैठी है, वही आपका ईश्वर है। और मैंने इतना रेफरेंस देने के बाद के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा आत्मविज्ञान ये कहता है खुद को समर्पित हो जाओ। मैंने जो ईश्वर की भक्ति की बात की वह भी अच्छी है। राम को समर्पित हो जाओ, कृष्ण को समर्पित हो जाओ, महावीर को समर्पित हो जाओ, जीसस क्राइस्ट को समर्पित हो जाओ, ईसा मसीह को समर्पित हो जाओ, गुरु नानक को समर्पित हो जाओ, धृतराष्ट्र को समर्पित हो जाओ। चाहो जिसको आप समर्पित हो जाओ, अपना अपना जिसको ईश्वर समझते हैं, बालाजी को समर्पित हो जाओ, दुर्गा जी को समर्पित हो जाओ। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण पंत काली के उपासक थे, उनको समर्पित थे, उनका अपना एक तरीका था। पर समर्पण भाव का भाव जरूरी है। ईश्वर तो एक सिंबल है। तो हमारा आत्मविज्ञान ये कहता है तुम्हारा सबसे बड़ा ईश्वर भीतर विराजमान है, और इसके चरणों में समर्पित हो जाओ। इसके चरणों में समर्पित होने का अर्थ क्या है? जो तुम्हारा प्रभु है वो ज्ञाता दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है। तुम्हारा प्रभु अलग है और तुम जो भक्त हो वो अलग हो। ये शरीर है उस ईश्वर का भक्त है। ये शरीर जो है जैसे प्रज्ञा जागृत करती है, उसको ज्ञान लो। जो समर्पण की बात मैं कहता हूं वो समर्पण का बात है। आप ज्ञान विधि कीजिए, आप ज्ञानी से ज्ञान लीजिए। जब आप ज्ञान लेंगे तो आपके प्रभु में से जो है उसकी भाव शक्ति निकल करके प्रज्ञा आपका संचालन करेगी, और प्रज्ञा आपको हर वक्त जागृत करेगी। जब आप ज्ञान ले लेंगे तो उस ज्ञान के अंदर 100% आपको प्रतीति बैठ जाएगी, प्रभु है और मैं उस प्रभु को समर्पित हूं। 1% भी संशय नहीं है। यानी ये मेरा शरीर अलग है, प्रभु अलग है। ये जो शरीर है प्रभु की सेवा करने के लिए है। ये जो मेरा शरीर है इसके भीतर जो बैठा है वह परमात्मा है, और ये मंदिर है।
मंदिर का काम है कि प्रभु को सुरक्षित रखना, ताकि कोई भक्त आवे उनको सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, किसी भी तरीके से उनको जो एक स्थान मिल जावे बैठ करके ध्यान करने का, भक्ति करने का, और प्रभु को रिझाने का, और प्रभु से जो वार्तालाप करने का, ये होना चाहिए। तो वो शरीर का काम है, और ये शरीर का काम है प्रभु की वजह से मिला है। अगर प्रभु ना हो तो शरीर नहीं हो। और ये मान के चलिए, अगर हमारा भीतर वाला प्रभु नहीं है तो क्या आप बोल सकते हो? क्या आप खा सकते हो? क्या पी सकते हो? क्या करोड़पति बन सकते हो? क्या आपने उन्नति कर सकते हो? क्या पद प्रतिष्ठा कर सकते हो? कोई मुझे ऐसा काम बताओ जो कि प्रभु के बिना हो सकता है। तो आप मान सकते हो कि प्रभु की तुम्हारे पर कितनी कृपा है। जब तो ये सबसे, ये कृपा है, यही तो भक्ति है। ज्ञान को प्राप्त करना, प्रभु को समर्पित हो जाना, 5 आज्ञा में रहना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। 5 आज्ञा क्या है कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, ज्ञान के जो है वो 4 रास्ते बताए गए हैं। वो इस प्रभु की भक्ति से मिलेंगे। कौन कौन से रास्ते हैं? सम्यक दर्शन, पहली जो दो आज्ञा हैं, रियल और रिलेटिव। रिलेटिव का अर्थ ये शरीर जो है एक खोखा है, ये हाड़ मांस का पुतला है, और हर प्राणी का जो शरीर है वो हाड़ मांस का पुतला है। वो रिलेटिव है, वो निर्जीव है, वो जड़ है, उसके बिना आत्मा निवास नहीं कर सकता। पर वो रिलेटिव है, ये दुनिया रिलेटिव है। और रियल क्या है? रियल जो बोल रहा, जो बुला रहा है, वो रियल है। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करना, वो रियल है। उसको समर्पित होना है, उसकी भक्ति करना है, वही सबसे बड़ा भक्ति मार्ग है। तो रियल और रिलेटिव, ये 2 बातें हो गई। ये सम्यक दर्शन है। जब हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, भेद विज्ञान होता है, ये रियल, ये रिलेटिव लाइन ऑफ डिमार्केशन बन जाती है। ये अलग है और मैं अलग हूं। इसका काम जानना, देखना है, इसका गुण ज्ञाता दृष्टा है, और इस शरीर का जो काम है वो जानना और भोगना है। ये जड़ है, ये चेतन है, ये दोनों साथ रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों का कार्य अलग अलग है, और दोनों का लक्षण अलग अलग है। अब जो दूसरा सम्यक ज्ञान क्या होता है कि ये अनुभव करो, ये पता करो कि सृष्टि का नियंता कौन है, इस जगत को कौन चलाता है। ये सम्यक ज्ञान है। इस जगत को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, बहुत से एविडेंस मिलकर के इस जगत को चलाते हैं, उसी का नाम व्यवस्थित शक्ति है। वो सम्यक ज्ञान है। जब ये ज्ञान हमको हो जाता है, अकर्ता भाव आता है। वो सच्चा समर्पण अकर्ता भाव है। जब व्यक्ति में अकर्ता भाव आ जाता है तो वो मानता है कि मैं तो कर्ता हूं ही नहीं, कर्ता बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, कर्ता मैं बन ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो रियल हूं और शरीर रिलेटिव है, दोनों अलग अलग है। अकर्ता भाव आता है। बहुत बड़ा ये कर्म बंधन का कारण कर्ता भाव है। मैंने किया, मेरा, मैं, मेरा घर, और ये अहंकार पैदा करता है, यानी अहंकार भस्मीभूत हो जाता है। अकर्ता भाव से अहंकार भस्मीभूत हो जाता है और नए कर्मों का बंधन नहीं होता। पूर्व के हमारे जो कर्म बंधे हुए होते हैं वो बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहते हैं। वो हमारा भीतर बैठा प्रभु ज्ञाता दृष्टा भाव से इसको देखता रहता है, और कहीं इसकी बुद्धि इधर उधर जाती है तो प्रज्ञा जागृत होकर के और उसको कहती है तुम ज्ञान विचारो, ज्ञान में आओ। और सम्यक चारित्र, सबसे बड़ा शुद्धिकरण का जो फार्मूला है वो भक्ति मार्ग का स्वयं को समर्पित होने का है। वो ये सम्यक चारित्र क्या है? फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करो। ये व्यवहारिक ज्ञान है।
ये व्यवहार जगत है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चित शुद्धि नहीं है, क्योंकि हम पूर्व जन्म के अंदर बहुत ही लोगों के साथ संपर्क करके आए हैं। किसी के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है, किसी के साथ बुरा व्यवहार हुआ है, और किसी के साथ के अंदर हमारा पुण्य बंधा है, पाप बंधा है। वो सारी त्रुटियां जो है हमारे रहती, भूलें हमारे साथ रहती है, वो फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करने से होती है कि जो कुछ मेरा किया है मुझे सहन करना है, मुझे संभावपूर्वक इसका निपटारा करना है, क्यों करने वाला मैं हूँ, तो और कोई दूसरे वाला है ही नहीं। दूसरा कोई भी सृष्टि के अंदर किसी को सुख नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। कर्म दे सकते हैं, ये कर्म कॉजेज मैंने डाले थे, अब उदय में आए हैं, प्रारब्ध में आए हैं। तो इस तरीके से जो है ये फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करने का अर्थ हुआ कि जो है हमारा ये सम्यक चारित्र है। और दूसरा सम्यक तप। तप क्या है कि शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, वो सबसे बड़ा तप। वो 5 आज्ञा, 5 आज्ञा ही तप है, 5 आज्ञा ही संवर है, 5 आज्ञा ही ईश्वर है, 5 आज्ञा को समर्पित होना भक्ति मार्ग है। निष्कर्ष की भाषा में मैं कहता हूं अगर आप स्वयं को समर्पित हो जाते हो तो किसको समर्पित हुए? क्या इस शरीर को समर्पित हुए? और भीतर प्रभु बैठा है, वो तो एकदम उसके कोई शरीर नहीं है, वो अशरीरी है। लेकिन जो प्रज्ञा बैठी है उसको समर्पित होना, प्रज्ञा समर्पित कराती है। प्रज्ञा संवर है, प्रज्ञा तप है, प्रज्ञा 5 आज्ञा है, वो हमारा सबसे बड़ा तप है और वो हमारा शुद्धिकरण करता है। इस तरीके से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप जो है हमने स्वयं के समर्पित होने से, जो भीतर बैठा ईश्वर है उसको समर्पित होने से ये प्राप्त होती है। आप किसी ईश्वर को समर्पित हो जाओ, वही बात है जो खुद को समर्पित होने में होती है। उसमें आलंबन राम को समर्पण है तो राम है, कृष्ण को समर्पण होने में तो कृष्ण है, और राम को और रहीम को समर्पित होने में रहीम है, और जो महावीर को समर्पण होने में महावीर है, और जीसस क्राइस्ट को समर्पित होने में हमारे तो केंद्र में है जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद साहब है। तो यहाँ वही बात है, क्यों कि जिसकी मैं चीज बात कह रहा हूं सब में एक सा आत्मा है। जो जितने जितने मैंने नाम लिए हैं उसके अंदर वही आत्मा है जो आप में है, मेरे में है, कीड़े में है, मकोड़े में है, हाथी में है, ऊंट में है, 84 लाख जीवा योनि में। कोई फर्क नहीं है, दोनों बात एक ही है। चाहे वो ईश्वर भक्ति करो, चाहे ये ईश्वर भक्ति करो, अपनी अपनी सुविधा है। और आपकी भक्ति सब एक जगह जाती है, सारी एक को समर्पित होता है, चाहे कुछ भी करो। क्यों कि सारे धर्म ये नदियां हैं। धर्म के नाम अलग अलग हो सकते हैं, नदियों के नाम अलग अलग होते हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती, और भी बहुत से, लूणी नदी, बहुत से नाम हो सकते हैं। लेकिन सारी नदियां जाकर के अपना अस्तित्व समुंदर के अंदर अपने अस्तित्व मिला देती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्य करने से विचारों की शुद्धि होती है। आत्मविज्ञान कार्य करने से हम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को समर्पित होते हैं। हम आत्मा का सुधार करते हैं, अच्छा संस्कार बनता है, हमारा व्यवहार अच्छा बनता है, निश्चय अच्छा बनता है, और जिसका वर्तमान अच्छा हो निश्चित रूप से उसका भविष्य अच्छा हो। वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप देखते रहिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, धर्ममय हो, मंगलमय। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।